हेलो फ्रेंड्स, ये मैं अपने ब्रॉयलर के फार्म में आ गया हूँ। यहाँ बहुत ही गर्मी मेरे को लग रही है। अभी 35 डिग्री के लगभग यहाँ हमने जो है टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। तो देखिए 35 डिग्री के टेम्परेचर में ये मुर्गियाँ कैसे अलग अलग बैठे हुए हैं सभी। तो आज जो इन बच्चों को है 2 दिन हो गया है। तो जो हमने चिक्स मंगाई थी वो एक हमारी लोकल की हैचरी है, जिसका चिक्स हम हर बार डालते हैं। लगभग ज़्यादातर इसी का चिक्स डालते हैं और जो अच्छा परफॉर्मेंस करता है, क्योंकि इनका बच्चा जो होता है वो बड़े साइज़ का ये देते हैं हमें और ग्रेडिंग करके देते हैं। तो आप भी जो है अच्छी हैचरी का चिक्स लीजिए और ग्रेडिंग करके जो देते हैं और वैक्सीन करके जो देते हैं, पहली वैक्सीन होती है। तो वैसा ही बच्चा आपको भी लेना चाहिए अगर आप फार्मिंग में कदम रख रहे हैं या आप करना चाहते हैं फार्मिंग, ब्रॉयलर से शुरुआत करना चाहते हैं। तो अच्छा साइज़ का बच्चा लीजिए अगर नई फार्मिंग कर रहे हैं या पुरानी भी कर रहे हैं। तो जो आपने देखा ही होगा, जो सैटेलाइट बच्चा होता है या छोटा बच्चा होता है वो जाड़ों के समय तो बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस करता है। अर्ली चिक्स मॉडलिटी उसमें देखने को मिलती है। उसमें इकोलाई और CRD का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो देखिए हमारा जो बच्चा है वो फुल साइज़ का हमें मिला था। आज 2 दिन हो गए हैं, तो लगभग 60 से 70 ग्राम का ये बच्चा हो चुका है। और जब ये आया था उस समय 42 से 45 ग्राम के बीच में इसका एवरेज बॉडी वेट था, जैसा कि हमने चेक किया था। तो देखिए कुछ इस प्रकार की क्वालिटी का बच्चा हमारा अभी चल रहा है। जो है फीड भी अच्छा उठा रहा है और दाना भी अच्छा खा रहा है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी एक अच्छी हैचरी से अच्छी क्वालिटी का चिक्स लीजिए, ताकि आपकी जो है अर्ली चिक्स मॉडलिटी और जो है आगे भी जो है बच्चा आपका अच्छा चलते रहे फार्मिंग में। इसी प्रकार से आपकी फार्मिंग और मीट सारा मैनेजमेंट आप अच्छा रखते हैं और अच्छी हैचरी देते हैं, तो जो है प्रॉफिट के चांसेस जो हैं बहुत बढ़ जाते हैं। तो हम भी इसी को देखते हुए अच्छी क्वालिटी का ही चिक्स लेते हैं, चाहे 1-2 रुपये ऊपर ही क्यों ना मिले, लेकिन अच्छा और अच्छे साइज़ का चिक्स ही हमने डालना चाहिए। तो बात करूं इसके रेट की, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि हमारा कुछ दिनों में चिक्स जो है अब बुक हो चुका है। तो वो बुकिंग हमारी जो हुई थी वो पहले हमने काफ़ी पहले कर दी थी। उसके बाद तो दो बार नए रेट भी आ चुके हैं चिक्स के, जिसमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी हो गई है चिक्सों की। तो जो रेट हमने डाला था वो 34 रुपये के लगभग हमने जो है बुक कराया था। तो 34 रुपये में ही हमें पड़ा। तो हमने ये जो है 2000 बच्चे हमने बुक कराए थे। तो 2040 जो है कंपनी ने हमें 2040 चिक्स दिए हैं, क्योंकि 2% जो होते हैं एक्स्ट्रा हमें मिलते हैं जो मॉडलिटी, और अगर आपकी अर्ली चिक्स मॉडलिटी है उसके कारण आपको 2% जो है सभी हैचरी वाले ब्रॉयलर में देते हैं। तो ये है कुछ क्वालिटी हमारे बच्चों की। अभी फीड और पानी इनटेक जो है इनका बढ़ चुका है, 2 दिन हो गए हैं। तो आगे क्या परफॉर्मेंस रहती है वो तो आगे आने वाले वक्त में पता लगेगा हमें, तो उसकी अपडेट भी मैं देते रहूँगा। अभी जो मेडिसिन में हम इन्हें कुछ एंटीबायोटिक और विटामिन जो है लगा रहे हैं, और बाकी ज़्यादा दवाई तो अभी यूज़ नहीं करी है। बच्चा जो है टेम्परेचर हमने पूरा 37 डिग्री का मेंटेन किया हुआ है, जो कि 35 डिग्री का रहा है, 37 नहीं करा है, 35 डिग्री मेंटेन हुआ है पूरे फार्म में। जिसके लिए हम रात में हैलोजन और बुखारी भी अगर ज़रूरत पड़ती है, जो हीटर होता है बुखारी, उसका भी यूज़ हम करते हैं। और चारों तरफ से हमने ब्रूडर बनाया हो, पैकिंग करी हुई है, देख सकते हैं काली थैली से। तो ऐसी पैकिंग आप भी कर सकते हो। ऊपर भी हमने सीलिंग लगाई हुई है काली थैली की, जिसके कारण यहाँ जो है टेम्परेचर 35 डिग्री मेंटेन हुआ है। तो बाहर जो टेम्परेचर है वो 24 से 25 डिग्री है। तो अभी उतना जाड़ा जैसा दिसंबर या जनवरी में होता है उतना तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हमें मेंटेन तो करके चलना ही पड़ता है टेम्परेचर को। तो उस टेम्परेचर को हमने मेंटेन किया हुआ है। तो चिक्स जो है अभी अच्छा खासा चल रहा है, अच्छा खासा दौड़ रहा है। तो आज आपको बताइए, जैसे कि आज है मंडे, आज नए कॉब चिक्स के रेट आते हैं। तो उस अपडेट को मैं भी आप दे देता हूँ। मेरे को अपडेट आ चुकी है कि चिक्स का रेट कितना हो चुका है आपके शहरों में, आपके जो है प्रदेशों में। तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा प्रदेश की, जो पोल्ट्री का हब माना जाता है। तो वहाँ जो रेट अपडेट हुए हैं 40 के करीब हुए हैं, 40 रुपये अपडेट किए हैं। और लोकल हैचरियाँ जो हैं वो 41 रुपये का डिमांड कर रही हैं। और अन्य राज्य जैसे देहरादून हो गया या हमारे यूपी हो गया जो बगल में है, तो देहरादून की बात करूँ तो 41 रुपये का अपडेट हुआ है। और जो हैचरियाँ हैं अच्छी हैचरियाँ हैं वो 42 रुपये का जो है मांग रहे हैं कि 42 रुपये में आपको चिक्स हम अवेलेबल कराएंगे। तो और अन्य राज्य की, यूपी की, मेन राज्य की बात करें यूपी की, तो वहाँ 42 रुपये तक
के अपडेट हमने देखने को मिले हैं। और बात करें बिहार और झारखंड, यहाँ भी रेट चिक्सों का अच्छा खासा रहता है, बड़ा ही रहता है। तो 42 से 43 रुपये के लगभग जो है अपडेट हमें मिले हैं। और बात करें आपके हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की, तो यहाँ भी 41 रुपये का अपडेट देखने को आज मिला हुआ है। और बात करें आंध्र प्रदेश या और साउथ में भी जो है अच्छा खासा चिक्स का रेट अभी बढ़ा है। तो चिक्स का रेट जो है अभी इस महीने 30 तारीख तक कहीं भी से भी कम होने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। तो जो भी भाई अपना फार्मर भाई अगर डालना चाहता है न्यू ईयर के लिए, तो कुछ कम क्षमता में ही डालें, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन अगर हो जाएगा अगर न्यू ईयर में तो आपको रेट मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। तो क्योंकि अभी सभी डाल रहे हैं, चिक्स की अच्छी खासी डिमांड हुई है, तो उसे देखते हुए जो है चिक्स जो है अगर 40 से ऊपर आप डालते हैं तो आपकी कॉस्टिंग जो है बहुत ऊपर बढ़ जाएगी। तो आप भी अपना कैलकुलेशन लगा के ही चलिए कि कितने में आपका सेल हो जाएगा। पिछली बार जो जैसा कि मैंने देखा है दिसंबर और जनवरी में रेट जो है जैसा कि अभी जो चल रहे हैं 100, 110, 115, तो वैसे रेट नहीं थे पिछली दिसंबर में। तो आप भी ख्याल रख के चलिए कि 115 जैसे आजकल 100 से 110 से ऊपर ही चल रहा है रेट, तो वो रेट आपको दिसंबर में मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। तो आप जो है अपना प्रोडक्शन कॉस्ट देख के चलिए। अगर 90 से ऊपर आपका प्रोडक्शन कॉस्ट आता है तो आप अपने हिसाब से ही बच्चा डालिए जितना आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इस अगर बच्चा महंगा होगा तो कमाई की ऑप्शन भी बहुत कम रह जाएंगे। क्योंकि अभी क्या है मार्केट में भविष्य में इतनी डिमांड रहती है नहीं रहती है, क्योंकि अभी लग्न और सब ख़त्म होने वाले हैं और 31 में ही एक ही दिन का जोर रहता है। और 31 में उसके बाद और उससे पहले उम्मीद कमी रहती है रेट बढ़ने की। तो आपका जो है 90-95 तक अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप 40 रुपये का बच्चा डाल सकते हैं, नहीं तो आप कुछ दिन रुक सकते हैं। अगर ठंड भी पड़ेगी तो और भी प्रोडक्शन कॉस्ट आपका बढ़ते रहेगा और भी ऊपर आते रहेगा, तो ये 100 रुपये तक चले जाएगा। तो 100 रुपये मिलना नथिंग पॉसिबल है, पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मुर्गी लाइन में कुछ भी कहना पॉसिबल तो है नहीं। तो आप अपने क्षमता के अनुसार ही बच्चे प्लेस कीजिए। अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर राय लेना चाहते हैं तो मेरी तो राय यही है कि आप बच्चा कम ही डालिए, जितना आपका कैपेसिटी है उससे कम डालिए। और सभी अगर कम कैपेसिटी डालेंगे तो अच्छी डिमांड रहेगी, सप्लाई कम रहेगी, तो सभी फार्मर भाइयों को जो है फ़ायदा इसका मिल सकता है। तो ये तो थी चिक्स की जो अपडेट आई थी, जो वो अपडेट मैंने आपको दे दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो ये वीडियो मैं लाते रहूँगा, इसके अपडेट मैं देते रहूँगा ब्रॉयलर की, कैसा हमारा ब्रॉयलर परफॉर्मेंस कर रहा है। और बाकी देसी मुर्गी तो हमने पाली हुई है, जैसे कि आपने अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं, देसी मुर्गियों का मैं अब रोज़ अपडेट देता ही हूँ। आजकल अपडेट नहीं आ रहा था क्योंकि हमारा चिक्स आ गया था, तो यहाँ काम जो है मौसम है ठंड का, उसके कारण काम भी ज़्यादा हो रहा था। पूरा ब्रूडर हमने बनाया और बाकी इनकी देखभाल करने में टाइम का पता नहीं लगा, इस कारण मेरी जो वीडियो है रोज़ अपडेट नहीं हो पाई थी। तो अब थोड़ा काम कम रहेगा तो अपडेट आपको रोज़ आते रहेंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ नज़ारे देखिए हमारे फार्म के। धन्यवाद।